सो देखो, सिंपल फ्यूचर का अगर हम बात करें, फ्यूचर सिंपल के, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद तुम यहाँ पे विल लगाओ या शेल लगाओ, उसके बाद बाहर का पहला फॉर्म आता है V1 आता है प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को हमें क्या करना है? पैसिव में बदलना है। तो सेम चीजें वही लगेगा, बस ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, ये बन गया सब्जेक्ट। फिर विल सेल को नीचे लाओ, और यहाँ पे एक चीज एडिशनल जोड़ना है, वो है बी जोड़ देना है। उसके बाद बाहर का थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगा के ऑब्जेक्ट को जोड़ दो। इसी को हो जाएगा पैसिव इसका, सिंपल फ्यूचर का। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो when will you write a letter। इसको बदलो थोड़ा इसी स्ट्रक्चर में, पहले इसको एसएटी बना के बदलो। यू विल राइट ए लेटर, क्या होगा? ए लेटर विल बी, नहीं बताऊंगा, खुद बताओ। कमेंट करो। लेटर विल बी रिटन बाय यू, हाँ अच्छी बात है, लेकिन इसको इस तरह से बनाओ, व्हेन विल यू राइट ए लेटर। इसको थोड़ा इंटरोगेटिव बनाओ, व्हेन विल यू राइट ए लेटर। लेटर विल बी रिटन बाय यू, अरे हाँ हाँ अच्छी बात है दोनों। व्हेन विल यू, व्हेन विल यू, व्हेन विल यू नहीं होगा, अरे यहाँ पे क्या है, ये व्हेन विल यू राइट ए लेटर, तो ये राइट जो है ये वर्ब, लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है हमें, तो हमने बना दी ए लेटर। उसके बाद विल को ले आई मैं यहाँ पे, लेटर विल बी, मैंने बताया था कि बी है जोड़ना है यहाँ पे एक्स्ट्रा बी। उसके बाद राइट का V3 रिटर्न, ए लेटर विल बी रिटर्न बाय यू, ये है। तो इसको अगर हम यहाँ पे व्हेन जड़ना है तो विल को बाहर फेंको, व्हेन विल ए लेटर बी रिटर्न बाय यू, क्वेश्चन मार्क जोड़ दो यहाँ पे विल बी को। ठीक है, हाँ सही है। आगे चलते हैं, देखो समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है ये? सोचिए, कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है। जैसे मान लो और एक मैंने बताया यहाँ पे, व्हाई विल ही टीच मी। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, व्हाई विल ही टीच मी। इसको पैसिव बनाओ, एक्टिव का है, पैसिव अगर बनाएंगे तो क्या होगा? किसको टीच रहा था? मी को, तो ये बनेगा सब्जेक्ट, मी हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा सब्जेक्टिव में, है कि नहीं? आई के बाद विल लगाओ, उसके बाद बी लगाओ, टीच का V3 लगाओ, टॉट, है कि नहीं? बाय ही है तो ही का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। हमको जोड़ना है व्हाई, तो विल को बाहर फेंको और व्हाई व्हाई को जोड़ दो, व्हाई विल आई बी टॉट बाय हिम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, व्हाई विल आई बी टॉट बाय हिम। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, हो जाएगा सब। सिंपल फ्यूचर का अगर किस तरह स्ट्रक्चर आए, बस बी लगा के V3 कर देना है, और क्या। आगे देखो, नेक्स्ट जो है सिंपल फ्यूचर की बात करें तो
ये भी देखो दो तरह का, अगर मान लो हमने बात की डायरेक्ट पैसिव की, देखो सब्जेक्ट के बाद ध्यान रखना, अगर विल सेल आया उसके बाद बी लगा, ठीक है, तो इससे दो तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना कि या तो बी के बाद अगर तुमने वी फॉर लगा दी तो ये बन गया एक्टिव। कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर कंटिन्यूअस है कि नहीं? बी के बाद अगर तुमने वी फॉर जोड़ दिया फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन बी के बाद अगर तुमने वी थ्री जोड़ दिया तो ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव है। कौन है? पैसिव। वहीं पे अगर तुम बाय प्लस ऑब्जेक्ट को हटा दोगे, इनको हटा दोगे, तो वो बन जाएगा डायरेक्ट पैसिव, है कि नहीं? पहले क्लास से करवा रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा कि अगर विल सेल सब्जेक्ट के बाद विल सेल के बाद बी आया, उसके बाद दो चांसेस हो सकते हैं, या तो वी फोर लगाओ, अगर लगाओगे तो एक्टिव बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंस देगा। अगर वी थ्री लगा दोगे तो सिंपल फ्यूचर का पैसिव होगा, है कि नहीं? जो पहले ही करते आए हैं, है कि नहीं? सब जगह ई जेम आर के बाद अगर आईएनजी लगाते हो, वी फोर लगाते हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वहीं पे अगर वी थ्री लगा देते हो तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव, है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? पहले क्लास में करवाया था। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट नहीं, सॉरी, फ्यूचर की हम बात कर रहे थे। फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, याद रखना फ्यूचर कंटिन्यूअस का, जिसने हमने कहा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद विल सेल लगेगा प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव नहीं बनता है, नो पैसिव, ठीक है? पैसिव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि देखो मैंने कहा था, जब तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल दिया था तो वहां पे बताया था कि बी वर्ब दो, देखो इंग्लिश में एक चीज है, इंग्लिश का एक नियम है, वो फॉलो करता है, डबलिंग नहीं होगा। डबलिंग नहीं होता है, मतलब दो चीजें, दो वर्ब एक साथ एक तरह का नहीं आ सकता वहां पे, है कि नहीं? जैसे मान लो तुमने, समझ रहे हो, इसमें रहता है वहां पे बी, बीइंग और बीन हम एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह से यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल सेल के बाद यहाँ पे, सॉरी एक छूट गया, बी लगता है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी देर पहले बताया बी, बी हमने यहाँ पे लगाया, लेकिन जब हम क्या करेंगे आईएनजी करते हैं तो उसके बाद क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, पैसिव में सब्जेक्ट के बाद विल और शेल आया, उसके बाद बी आया, अगर यहाँ पे हम बीइंग लगा देंगे तो बी बीइंग डबलिंग हो गया, तो इस तरह से नहीं होता है। फिर बी थ्री लगाएंगे अगर, तो इस तरह का जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता है वैसे, ठीक है? तो अगर मान लो फ्यूचर को भी एक टेंस, तो तीन टेंसेस में से हर एक का क्या होगा, प्रेजेंट और पास्ट का, कहां तक? परफेक्ट तक, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट तक, इसका भी फ्यूचर का दो ही होता है, या तो फ्यूचर सिंपल होगा या फिर वो फ्यूचर परफेक्ट होगा, उसी का पैसिव होता है। बाकी फ्यूचर का बाकी दो बचा, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव नहीं होता है। समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं है? आगे देखो, फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें, फ्यूचर परफेक्ट की देखो, अबे चलना, इसको क्या हो रहा है आज? काहे नाराज है बबुआ? रात को इसका केप खोल के फेंक दिया था मैं, इसलिए नाराज हो गया है। चल गया क्या यार, चल। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के बाद हम विल या शेल लगाते हैं, ठीक है? नहीं, इसका इलाज करना पड़ेगा। विल या शेल लगाते हैं, उसके बाद प्लस क्या लगाएंगे हम? हैव लगाएंगे, ठीक है? यहाँ पे हैज नहीं लगता, हमें से याद रखना। हैव लगाएंगे, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को ले आओ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, फिर विल सेल जो है उसको नीचे नीचे उतार दो, विल या शेल प्लस हैव को लाना है, और मैंने कहा जहां भी हैव होगा पैसिव में उसके साथ बीन लगेगा, हैव बीन प्लस V3, और यही सब्जेक्ट को ले जाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दो, प्लस बाय लगा के अगर हम ऑब्जेक्ट को लगा दिए तो ये बन गया पैसिव फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है? ये बन गया। हाँ, रात भर ठंड लग रहा होगा। नहीं, वो कल रात 1 बजे तक थोड़ा एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसके बाद इतना थक गया था मैं, ध्यान ही नहीं रहा उसको कैप लगाने का। समझ में आएगा नहीं? चलो इसको एक एग्जांपल देता हूँ, या फिर चलो तुम मुझे बताओ क्या होगा इसका। ही विल हैव रिटन अ लेटर, मान लो मैंने सवाल दिया तुम्हें, आसान सा दे रहा हूँ। ही विल हैव रिटन द लेटर, बनाओ इसका पैसिव, जल्दी कमेंट करो पैसिव में क्या होगा। और क्या रुपा बनाओ, कहते कि मैडम শুই শুଆ ପଡିଥାଉ ନା କି ସବୁ 8ଟା 8:30 ବେଳେ ଉଠୁଛ ସବୁ ଗଧ ଦଳ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା। ଆଜି ତମର ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସ କେତେବେଳେ ଅଛି? बताओ। ही विल हैव रिटन ए लेटर, तो लेटर भाई इसको बनाओ, देखता हूँ किसने बनाया। हाँ, द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, बहुत अच्छा। द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, है कि नहीं? और किससे नहीं बन रहा है? हाँ, मोनिश्री, बहुत अच्छा। यस, द लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। यस, ठीक है, चलो समझ में आ रहा है सबको? ये पे अगर मैं और एक लिख देता कि व्हेन विल द पुलिस हैव, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इसका बन जाएगा ना, द 4-5 मार्कर आज ले आऊंगा, 10 नहीं लाऊंगा, 4-5 चलेगा। द लेटर अलग अलग कलर का, ग्रीन ग्रीन जो मिलेगा सब ले आऊंगा। द लेटर, लेकिन ये हो गया, फिर विल हैव को लाना है नीचे, और हैव लगा तो उसके बाद क्या आएगा? बीन आएगा, फिर रिटर्न का तो V3 है ही है, रिटर्न ही का बना तो बाय हिम, कहानी खत्म, है कि नहीं? यस, कहते कि मैडम अच्छी बात है। चलो अगर और एक मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टिपिकल, थोड़ा डिफिकल्ट दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा कि व्हेन विल द पुलिस, व्हेन विल द पुलिस हैव कॉट द टेररिस्ट, देखता हूँ ये कौन बना सकता है। व्हेन विल द पुलिस हैव कॉट द टेररिस्ट, इसका बनाओ पैसिव।
When will the police have caught the terrorist? When will the police have caught the terrorist? हो पाएगा नहीं हो पाएगा? चलो मैं बता दे रहा हूँ। पहले इसको एसर्टिव बना करो ना, मैं कहा जब भी परेशानी होगा तो पहले इसको एसर्टिव कर दो। द पुलिस विल हैव, यहाँ होता अगर मान लो ये एसर्टिव होता, पॉजिटिव सेंटेंस होता, द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। तो ये हो गया टेररिस्ट ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो जाएगा? द टेररिस्ट, कमेंट कर दिया। हाँ, व्हेन विल द टेररिस्ट हैव बीन कॉट बाय द पुलिस? व्हेन द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय पुलिस, दोनों सही है। ठीक है, विल द टेररिस्ट हैव बीन लगाओ या फिर यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा बदल दिया है, व्हेन विल द पुलिस हैव कॉट द टेररिस्ट। अगर मैं विल को यहाँ पे भी लगा सकता, व्हेन विल हैव मतलब हैव को यहाँ ले आ सकता, व्हेन विल हैव द पुलिस कॉट द टेररिस्ट। तो यहाँ पे तुम इधर उधर मोड़ सकते हो उसको, दोनों का सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया द टेररिस्ट को हमने ले आए, उसको मारूंगा यहाँ पे टेररिस्ट को, द टेररिस्ट हो गया। उसके बाद विल हैव लगाओ यहाँ पे, अगर मान लो ये एसर्टिव होता फिर बीन लगा देता मैं, कोर्ट का तो भाई है ही कोर्ट, P3 बाई पुलिस। इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, व्हेन लगा रहा हूँ, तो व्हेन मान लो यहाँ पे मैं लगा दिया व्हेन, उसके बाद मैंने इसको जोड़ दो यहाँ लाके, व्हेन विल द टेररिस्ट हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पुलिस भी कहते हैं, पुलिस का दो मतलब होता है, POLISH। इसको स्पेन वगैरह में या फिर पोलैंड में, पोलैंड के लोगों को तो पुलिस कहते हैं ये वाला, POLISH। कहीं कहीं अलग अलग देश में उसका स्पेलिंग POLISH भी होता है पुलिस का, कहीं कहीं तो POLIS भी होता है पुलिस। चलो समझ में आ रहा है सबको, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल केस देखेंगे आज। एक्चुअल में एक जो एग्जाम का जो फैशन है, जो पूछता है एग्जाम में, यहीं से पूछता है जो बताऊंगा आज। ठीक है, ये तो बच्चे जैसी बात है, बचपन से तुम पढ़ रहे हो, सर इस टेंस का होगा तो इधर ऐसे करेंगे उधर करेंगे, बेसिक चीज है। मैंने कहा था ना तूफान तो कल शुरू होगा। क्या कमेंट? ठीक है, हाँ देखो, स्पेशल रूल की अगर मैं बात करूं, हमेशा ध्यान देना, मॉडल्स पता है ना, मॉडल्स पढ़ाया था मैं रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में, या फिर भार्ब जब पढ़ाया था वहां बताया था ऑक्सिलरी दो तरह का होता है, प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, है कि नहीं? उनका यूजेस तो स्पोकन में करवा रहा हूँ, कैसे कहाँ पे इस्तेमाल करोगे, और टू, मे, माइट कहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए, क्या शुड कहाँ इस्तेमाल होगा, तो हर चीज करवा रहा हूँ। तो बात यहाँ पे आता है, देखो अगर तुम्हें पैसिव में या फिर कहीं पे मॉडल दिखे तुम्हें, पहले ट्रिक याद रखो, मॉडल्स के बाद हमेशा भार्ब क्या रहता है? V1 रहता है कि नहीं? ये बताया था मैंने, मॉडल्स के बाद हमेशा भार्ब कौन सा फॉर्म में रहेगा? V1 में रहेगा। चलो अच्छी बात है, अगर इस तरह से तुम्हें दिखे तो समझ लेना ये एक्टिव है। पहले तो बच्चे यही समझ नहीं पाते हैं कि ससुरा ये एक्टिव है कि पैसिव है कि नहीं? मतलब इसको जोड़ूंगा मैं सेंटेंस के साथ, अगर ये और ये रूप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, मोनिश्री V1 होता है। लेकिन वहीं पे अगर क्या करें, इसको अगर हम क्या करते हैं, मॉडल्स के बाद ध्यान देना, अगर हम एक चीज जोड़ दें, क्या जोड़ें? मॉडल्स के बाद अगर मैं क्या करता हूँ, मैं बी लगा देता हूँ। ठीक है, मॉडल्स के बाद अगर मैं बी लगा दूं, उसके बाद V3 लगा दिया, तो ये बन गया पैसिव। ठीक है, ध्यान देना, एक्टिव पैसिव में अगर हम बात करें पैसिव वॉइस, अरे किसी भी वॉइस उठा लो, ठीक है, मॉडल्स चार तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं, ये दो मैंने बता दिया, दो एक्टिव का दो पैसिव का, ये एक एक्टिव ये उसका एक पैसिव बनेगा। वहीं पे और एक तरह का होता है, देखो ये किसका सेंस देता है, ये जो सेंस देता है प्रेजेंट का सेंस, टेंस नहीं, प्रेजेंट का सेंस देता है, मतलब उसका मतलब प्रेजेंट सेंस में आता है ये। ठीक है,
और एक है, पर पहले इसको निपटा देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा दूसरा वाले। 4 ही तो स्ट्रक्चर है उसका। देखो ध्यान दो, मान लो इनको मैं सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में जोड़ रहा हूँ। सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद मॉडल, प्लस मॉडल के बाद बाहर V1 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। यही है ना स्ट्रक्चर। ये बन गया हमारा एक्टिव। इसको अगर मैं पैसिव बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, है कि नहीं। फिर मॉडल लाऊंगा, फिर यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा जोड़ना है बी, उसके बाद बाहर का थर्ड फॉर्म। और ये जो बबुआ यहाँ पे बैठा है उसको लाके पकड़ के यहाँ बैठा देना बाय लगा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा पैसिव। एग्जाम्पल एक दे रहा हूं, देखो। माई फादर कैन, फोरटेल करो या प्रेडिक्ट करो, प्रेडिक्ट करो दोनों का मतलब भविष्यवाणी करना। माई फादर कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, है कि नहीं। इसको जब मैं क्या करूंगा, ये एक्टिव है कि एक्टिव कैसे है, कैसा पता चलेगा तुम्हें एक्टिव है। देखो यहाँ पे मॉडल है, कैन लगाए मॉडल, मॉडल के बाद बाहर का V1 है, उसके बाद बी नहीं है, बाहर का V3 भी होगा तो बी को लेके ही लगेगा। तो कैन के बाद V1 है तो मतलब समझ लेना एक्टिव है। इसको अगर मैं पैसिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा पैसिव, ये ऑब्जेक्ट है द फ्यूचर। उठाया मैंने इसको, बनाओ कोशिश करो द फ्यूचर, और मॉडल लाया फिर से मैं कैन, उसके बाद बी जोड़ना है, मैंने कहा था मॉडल के बाद बी, प्रेडिक्ट का V3 प्रेडिक्टेड हो जाएगा। द फ्यूचर कैन बी प्रेडिक्टेड, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है बाय माई फादर। बना के नहीं बना, जैसे बताया था। द फ्यूचर कैन बी प्रेडिक्टेड बाय फादर, द फ्यूचर कैन बी, यस 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 यस। बहुत अच्छा रुका अरुणिमा, हो गया ना। तो ये देखो ये किसका सेंस दे रहा है, टेंस नहीं गधो, कभी टेंस मत बोलना, ये क्या है, प्रेजेंट का सेंस देता है, ठीक है। मॉडल के बाद अगर V1 दिखे तो एक्टिव वॉइस है। उसको पैसिव कैसे करना है, बस बदल दो थोड़ा इधर उधर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, लेकिन मॉडल के बाद क्या करना है तुम्हें, बी लगा के V3 जोड़ना है। मॉडल के बाद विदाउट बी के बाद अगर तुम V3 जोड़ रहे हो तो गलत कर रहे हो, बहुत बड़ा गलती। बहुत बड़ा गलती को ब्लंडर कहते हैं, ब्लंडर, BULBLUNDER, ब्लंडर, बहुत बड़ा गलती। लेकिन इसे मान लो मैं क्या किया कि नहीं, मैं इतना बड़ा गलती क्यों करूं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये देता है किसका सेंस, प्रेजेंट का सेंस देता है। पास्ट का सेंटेंस क्या करता है, देखा, पास्ट का सेंस देने के लिए वही मॉडल का अगर हम इस्तेमाल करें, क्या करेंगे, अगर मॉडल के बाद ध्यान देना, मॉडल के बाद क्या आ जाता है, भी हैव आ जाता है, ठीक है। मॉडल्स के बाद अगर मान लो अब भाई हैव आएगा तो V3 भी लगेगा, V3। इतना पहले समझो, ट्रिक समझो। ये हो गया एक्टिव का, किसका स्ट्रक्चर, एक्टिव का। वहीं पे अगर इसको हम जो पैसिव बनाएंगे तो मॉडल लगा देंगे, जहां पे हैव आता है उसके बाद क्या आता है, हैव के बाद क्या आएगा, बताया था ना, बीन आएगा भाई। मॉडल्स प्लस हैव प्लस बीन, उसके बाद V3, ये हो गया पैसिव, ठीक है। क्या बनेगा, पैसिव। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ बीन आएगा। देखो ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे जो पहला वाला मैं बताया ना, मॉडल के बाद देखो मॉडल प्लस V1, जैसे मान लो मैंने बताया था माई फादर कैन फोरटेल या फिर माई फादर कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो वहां पे बच्चे क्या करते हैं ना, जब उसका पैसिव करते हैं ना, कैन को कूड़ कर देते हैं। मॉडल को छेड़ना नहीं है, जो मॉडल है उसी को इस्तेमाल करना है, समझ रहे हो। उसमें कोई वहां पे अपनी दिखानी मतलब होशियारी दिखाना नहीं है कि नहीं। मतलब एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए हर तरह का कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे मान लो महात्मा गांधी के बारे में कौन सा कथन सत्य है कि नहीं, महात्मा गांधी सत्य असहयोग आंदोलन किया था, ऑप्शन बी में और क्या है था,
ऑप्शन सी में मान लगा दे, महात्मा गांधी कभी कभार जब गुस्सा होता था अंग्रेज से तो काला धोती पहन के घूमते थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? काला धोती। तुम कहोगे कि यार होता होगा कभी कभार तो गुस्सा अगर आ जाता होगा अंग्रेजों को, मतलब महात्मा गांधी को अंग्रेजों के ऊपर, तो काला धोती पहन लेते होंगे। शायद किसी और किताब में होगा जो मैंने नहीं पढ़ा था, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, जो बता रहा हूँ उतना ही याद रखना है। नहीं अगर निशान ने तो बताया था, शायद कूड़ हो सकता है कैन से, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद देखो, तो मॉडल के बाद अगर हम है, ये एक्टिव का प्रश्न, एक्टिव का दो ही स्ट्रक्चर होता है मॉडल का, एक मॉडल के बाद V1 लगता है या फिर मॉडल के बाद हैव लग के V3 लगता है। ठीक है, इसको अगर मैं क्या करूं, एक एग्जांपल देता हूं, चलो। अच्छा, इसको मैं अगर डाल दूं स्ट्रक्चर के अंदर, ऐसा डाल दिया, देखो यहाँ पे मैंने कहा कि देखो सब्जेक्ट के बाद मैंने लगा दी मॉडल, उसके बाद हैव लगा दी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भी लगाना नहीं तो पैसिव कैसे बनाएंगे, ये हो गया एक्टिव का। फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वही भी मॉडल प्लस है भी लगेगा, हैज वेज नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा बार V1 आता है, एफ V1 है। मॉडल प्लस हैव प्लस बीन लगाए हम, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगा के ऑब्जेक्ट को जोड़ दो, यही वाला बबुआ को फेंक देते, बन गया ये पैसिव। समझ में आ रहा है या दिमाग के ऊपर से निकल रहा है? अगर इसका मैं एग्जांपल देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं। इसको बना के दिखाओ थोड़ा। द स्टूडेंट्स should have broken the window। देखो मॉडल है, उसके बाद हैव है, बीन नहीं है तो मतलब एक्टिव का है ये। कैसे बनाओ इसको, कमेंट करो। और ध्यान देना, ये जो देखो पहला वाला मैंने बताया था वो प्रेजेंट सेंस को देते हैं, ये देता है पास्ट सेंस, पास्ट टेंस नहीं, पास्ट सेंस को दर्शाते हैं। जल्दी जल्दी बनाओ। द स्टूडेंट शुड हैव ब्रोकन द विंडो, एक्टिव है, पैसिव बनाओ इसका। Yes, the window should has been broken by the students। नहीं यार, इधर ऊपर हैज नहीं लगेगा, वहां पे क्यों नहीं लगा अभी समझा रहा हूँ। ये सर होने स्टूडेंट्स, द विंडो शुड हैव बीन ब्रोकन बाय द स्टूडेंट्स। हैज नहीं लगता, मैंने बताया था ना, हैज V5 है। हैज कौन सा वर्ड, V5 है। हमने कहा कि शुड, देखो मॉडल के बाद मैंने पहले ही बताया ना, मॉडल ये मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा भार्ब का क्या रहता है, मॉडल के बाद भार्ब का पहला फॉर्म रहता है। और हैव क्या है, अगर भार्ब टू हैव की हम बात करें, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ाया था ना, भार्ब टू हैव का V1 में हैव होता है, V2 हेड होता है, V3 भी हेड होता है, ये V2 और V3 दोनों है, V4 में हैविंग होता है और उसका V5 होता है हैज। ठीक है, ये मत समझना कि सर विंडो है कि नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स है उसके लिए हमने हैव लगाई है। यहाँ पे जब हम विंडो की बात करेंगे तो वहां पे हैज, इस तरह का रूल मॉडल्स में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इस तरह का कानून मॉडल्स में नहीं लगता, उनका अपना कानून है, हमेशा मॉडल के बाद है भी लगाना है यहाँ पे। ओके, चलो समझ में आ गया। ये किसको देता है, पास्ट सेंस को देता है, पास्ट सेंस को शो करता है।
सो मैंने कहा कि यू कुड हैव रिटन ए लेटर, यू कुड हैव रिटन ए लेटर, लेटर है कि नहीं, तुम एक लेटर लिख सकते थे। उसको पैसिव बनाओगे तो क्या होगा, ए लेटर कुड हैव बीन रिटन बाय यू। बस कहानी खत्म, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है मॉडल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, और एक चीज याद रखना, ये हो गया हमारा मॉडल की बात। चलो और एक नई चीज सिखा देता हूँ, पहले ट्रिक पढ़ा देता हूँ। अगर 2 के बाद V1 लिखे, समझना, अगर 2 के बाद V1 लिखे, 2 प्लस बाहर का पहला फॉर्म V1 लिखे, तो ये है ट्रिक, पहले याद रखो ये एक्टिव है। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, इसका पैसिव बनता है, कैसे पैसिव बनता है इसका, वहीं पे बी लगा देंगे हम। 2 के बाद अगर हम बी लगा देते हैं तो बाहर में हम थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, ये बन जाएगा उसका पैसिव। पहले ये ट्रिक है, इसको याद रखना है। 2 के बाद अगर V1 दिखे तो बनेगा एक्टिव, 2 के बाद अगर बी के बाद V3 आए तो बन जाएगा वो पैसिव। या फिर अगर तुम्हें कहीं कहीं ऐसा भी दिखना पड़ता है, जैसे मान लो गोइंग टू है, गोइंग प्लस 2 प्लस V1, आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू किल यू, आई एम गोइंग टू परचेज ए, कुछ भी जो हम बात करें गोइंग टू, है कि नहीं, फ्यूचर प्लान एक्शन को ये भी दिखाता है। गोइंग टू के बाद V1 आया तो ये भी एक्टिव है। जब हम बात करेंगे किसको, इसमें भी बी लगा देंगे, गोइंग प्लस 2 प्लस बी प्लस V3, तो ये बन जाएगा पैसिव। ठीक है, लिख लो इसका एग्जाम्पल। अगर तू देखो, मैं यहाँ पे अगर इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पहले एग्जाम्पल की बात छोड़ो, पहले इसको मैं स्ट्रक्चर में घुसाऊं, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो अलग अलग तरह से इसका स्ट्रक्चर में प्रेजेंट टेंस में पढ़ा दिया था तुम्हें, पास्ट में पढ़ाया था, लेकिन देखो अगर सब्जेक्ट के बाद मान लो इज है या एम है या आर है या वाज है या फिर वेयर है, ठीक है, उसके बाद मान लो तुम्हारा लगा 2, फिर बार का V1 है, तो ये है V1 और फिर हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट, ये बन गया एक्टिव, है कि नहीं। इसका मतलब क्या आता है, जैसे मैंने कहा ना आई एम टू ईट, इसका मतलब क्या है, तो याद है कि नहीं, प्रेजेंट सिंपल में पढ़ाया था। आई एम टू वॉश माई क्लॉथ, इमीडिएट एक्शन के लिए एम टू लगता है कि नहीं। ही इज टू डाई, मरने वाला है, मरने ही वाला तो अबाउट टू डाई होता है, ही इज अबाउट टू डाई, बस सांस जा रहा है इस वाला पोजिशन। लेकिन अगर ऐसे कर रहा है मुंह तो बहुत 6 महीने आऊ, मतलब इस तरह का लेवल का, तो कुछ टाइम अगर बचा होगा तो M2 लगता है, जब इंस्टेंट होने ही वाला है। सुना है मैं खाने ही वाला हूँ, खाने वाला हूँ मतलब तैयार हो गया है, खाने ही वाला हूँ मतलब मैं यहाँ तक ले आया, उसके बाद फिर अगर मान लो फोन कर दिया तो मैं कहूँगा मैं खाने ही वाला हूँ, तो उसके लिए ये सब बताया था मैं, ठीक है, थोड़ा रिकॉल करवा दिया। इज एम आर वाज वेयर, इसके बाद अगर 2 लगाते हैं फिर V1 आता है, तो ये बनता है एक्टिव। इसका अगर हम पेसिव बनाएंगे तो कुछ नहीं, 2 के बाद क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, 2 के बाद बी लगा के V3 जोड़ दो, हो जाएगा सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट बना पेसिव। इसी जो ऑब्जेक्ट था, इसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। फिर मैंने कहा इज एम आर अपने हिसाब से लगेगा,
या इसको हम पास्ट में कर रहे हैं तो वाज वेयर भी लगेगा। उसके बाद टू था तो टू को लगाया, फिर एक चीज नया जोड़ना है, ये वाला b+v3, 2+b+v3 प्लस बाय लगा के जोड़ दो ऑब्जेक्ट को, बन गया पेशी। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। माई फ्रेंड was to buy a necklace। ठीक नहीं, मतलब मेरा दोस्त एक नेकलेस खरीदने वाला था, इसको हम बनाएंगे पैसिव। कमेंट करो कैसे बनेगा। माई फ्रेंड वाज टू बाय ए नेकलेस, टू के बाद देखो ये टू है, उसके बाद V1 आएगा नहीं, बाय BUY, बाय खरीदना है कि नहीं। क्या बनेगा इसका पैसिव, जल्दी करो। ए नेकलेस को लाओ यहाँ पे, ए नेकलेस, तो वाज लगेगा क्या और लगेगा, वाज लगेगा, वाज, फिर टू को ले आओ यहाँ पे, फिर बी लगाओ, बाय का भी 3 बॉट होता है, नेकलेस वाज टू बी बॉट, फिर बाय लगा कर जोड़ दो माय फ्रेंड, है कि नहीं। यस, ए नेकलेस वाज टू बॉट बाय माय फ्रेंड, बहुत अच्छा। हाँ, ए नेकलेस वाज टू बी, हाँ बी छूट गया था, यस, समझ में आया। इसके अगर हम बात करें, किसकी, इसके अगर मैं एग्जांपल दूर को दे रहा हूँ इसका, इस तरह से लगा सकते हो ना। जैसे मैंने यहाँ पे ईज लगाया तो आई के साथ होता तो एम लगता, प्रेजेंट में होता तो ईज MR लगता, पास्ट में होता तो वाज लगता, ये तो वाज का बना है। यहीं पे ना मान लो यहाँ पे हमने क्या कर देते, ध्यान दो थोड़ा, यहीं पे मैं क्या करता, सब्जेक्ट के बाद इज MR वाज वेयर यहाँ पे है। देखो सब्जेक्ट के बाद इज MR वाज वेयर है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा एक चीज जोड़ दी, गोइंग लगा दी, गोइंग लगा दी, ठीक है। उसके बाद टू आ जाएगा, गोइंग टू प्लस V1। इसको पैसिव करेंगे तो क्या ही करेंगे, वही बस गोइंग टू के बाद बी लगा के V3 जोड़ देना है कि नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बस अदला बदली कर देना है। एक एग्जाम्पल दो या कर सकते हो। अच्छा है ही जी, वो चलो अच्छी बात है, सिंपल सी वही बात है कि नहीं। तो मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू परचेज ए मोबाइल फोन, है कि नहीं, तो उसमें बस गोइंग के बाद टू लगा के बी लगा के V3 लगा दो गोइंग टू के बाद। यस, वी कैन डू इट। शायद वो स्पोकन वाला क्लासेस नहीं देखे, हम कर लेंगे सर, विल डू इट, विल लगा दो वहां पे थोड़ा, तो 100% पॉसिबिलिटी बन जाता है। कर सकते हैं तो भी बता सकते। लेकिन सबसे अच्छा होता है वी विल, हम कर लेंगे फ्यूचर की अगर जब भी बात आए तो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने तुम्हें ये वाला स्ट्रक्चर भी दिया था, अगर तुम्हें याद होगा, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट में पढ़ाया था, पास्ट में पढ़ाया था, सब्जेक्ट के बाद, अरे यार इसको अब क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, या फिर हम यहाँ पे हेड भी लगा देते हैं क्योंकि एक साथ सबको पढ़ देंगे, प्लस टू के बाद V1 लगता था, प्लस ऑब्जेक्ट मान लो लगा दिया यहाँ पे, तो ये बन गया एक्टिव। ठीक है, बताया था ना, अरे मुझे करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस, मुझे जाना पड़ता था, आई हैव टू, आई हैड टू गो देयर,
वहां मुझे जाना पड़ता था, मुझे उससे मिलना पड़ता है, लेकिन आई हैव टू मीट विथ हर। तो इस तरह का सेंटेंस मैंने बताया था ना, प्रेजेंट पास्ट में सब में, उस स्ट्रक्चर को भी हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं देखो, इसका अगर पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट को बना दोगे सब्जेक्ट, फिर वही हैज हैव को लगाओ यहाँ पे, हैज हैव और हेड, ठीक है, हैज हैव और हेड। 2+B1 के लिए मैंने बताया था ना, यही है गोल्डन फॉर्मूला ट्रिक सबका। यहाँ पे देखो हैव है तो इसका मतलब बी नहीं लगाना, 2+B1 का अगर लगा है तो उसके लिए तुम्हें बी लगा के, तो उसके बाद 2 लगाया, फिर बी, हर चीज में बी लगा के घुसेड़ दो ऑब्जेक्ट, मतलब बाय लगा के, बन गया पैसिव। एग्जाम्पल तो जैसे मान लो आई हैड टू डू इट, इट को यहां ले आओ, इट हैड टू बी डन हो जाएगा, V3 डू का क्या होगा, डन हो जाएगा, इट हैड टू बी डन बाय मी, मुझे ये करना पड़ता था, है नहीं, आई हैड टू डू इट, या फिर आई हैव टू डू इट, इट हैड टू बी डन बाय मी। यस, बहुत अच्छा, दोनों दोनों का जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, कभी कभार ना दिमाग को घुमा देने वाला, जैसे मान लो मैंने बताया क्रिकेट हैड टू बी प्लेड, मतलब राम हैड टू प्ले क्रिकेट, या फिर राम हैज टू, या हैड भी लगा सकते हैं, राम हैज टू प्ले क्रिकेट, राम को क्रिकेट खेलना पड़ता है, राम हैज टू प्ले क्रिकेट, उसको पैसिव बनाएगा तो क्या बन जाएगा, क्रिकेट हैज टू बी प्लेड बाय राम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यही होगा ना, क्रिकेट हैज टू बी प्लेड बाय राम, है कि नहीं। फंसना नहीं, अंग्रेजी आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे 2+B1 दिखा कहीं तो बी लगा के उसको B3 कर दो, कहानी खत्म। बाकी थोड़ा इधर उधर हेर फेर कर देना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके, है कि नहीं। अच्छा, एक चीज मैंने एक स्ट्रक्चर ये भी दिया था दे आर के साथ लगा के, उसको भी करवा देता हूँ, क्रिकेट हैज टू बी प्लेड बाय राम, यस। एक स्ट्रक्चर में तुम्हें दिया था इसके साथ, दे आर के साथ, दे आर के साथ नाउन आता है ना, मैंने कहा था बस लड़कियां ही लड़कियां हैं, देयर इज नथिंग, वो तो नथिंग बट लगता है। देखो ध्यान दो, दे आर के बाद प्लस इज लगाओ, वाज लगाओ, आर लगाओ, या ओ आर लगाओ, सब लगता है, दे आर इज, दे आर वाज, दे आर, दे आर वेयर, लग जाता है ना। हाँ, अच्छी बात है, लग जाता है। उसके बाद क्या लगता था, हमारा नाउन आता था, एग्जाम्पल दूंगा, देयर इज, हाँ देयर इज, टू के बाद V1 यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं होता है इसमें, होता है या नहीं होता है, देयर नहीं होता है ऑब्जेक्ट यहाँ पे। चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ, पहले ध्यान दो यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने लिखा कि देयर वाज a lot of work to do, है कि नहीं, a lot of work, there was a lot of work, a lot of work नाउन है भाई, ठीक है। डू यहाँ पे देखो बाहर का V1 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है इस तरह का सेंटेंस में, समझना पड़े ध्यान से। स्ट्रक्चर क्या दिया मैंने, देयर इज वाज या आर वेयर लगाओ, उसके बाद अगर नाउन है फिर टू के बाद V1 आ रहा है, तो ध्यान देना उसको कैसे बनाओगे, तो ये जो टू के बाद हम क्या लगाएंगे, बी लगा के B3 कर देंगे, यही तो है ना, टू के बाद बी लगा के B3 कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसको बस सिंपली बनाना है, कुछ चेंज नहीं करना है, देयर का कुछ नहीं चेंज होगा इसका,
इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भाई ऑब्जेक्ट है ही नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट नहीं है तो दे आर का कुछ चेंज मत करना, सिंपली वही बना देना, दे आर वाज। ये नहीं करोगे कि ये लॉट ऑफ वर्क, दे आर वाज टू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क, बस थोड़ा चेंज करना है इसको। इसमें देखो ये एक एक्सेप्शनल केस है, देयर का साथ अगर लगता है इस तरह से, एग्जाम में काफी पूछता है, बच्चे इसको इधर के वार को फेंको इधर, इसको इधर, कुछ फेंका फेंके नहीं करना है, सेम वैसे ही रहना। देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क, टू के बाद बस बी लगाना है, उसके बाद डू का भी थ्री कर दो, डॉन कर दो, देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यही से स्ट्रक्चर बना दो, देयर लगाया हमने, वाज या इज, उसके बाद प्लस नाउन, प्लस टू के बाद हमने क्या लगा दी, बी लगाई, प्लस बी थ्री, कहानी खत्म, पैसिव। देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। और मेरे को समझ में आया, फिर और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। कहाँ एग्जांपल दो, ये नीचे नहीं, इसको ही मिटा दो, बहुत तक रहा। मैंने कहा बस कुछ कहने का लिए है ही नहीं, मैंने कहा देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू से। इसको जब पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, देयर को देयर ही रहेगा, इज को इज ही रहा, नथिंग वही रहेगा, देयर इज नथिंग, टू है कि नहीं है, ये टू के बाद क्या लगाना है, बी लगाना है, फिर जो बाहर भी यहाँ पे भी वन है इसको भी थ्री कर देना है, टू बी शेड, देयर इज नथिंग टू बी शेड। हाँ, देयर इज नथिंग टू बी शेड, हो जाएगा ना, देयर इज नथिंग टू बी शेड, समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। कुछ स्पेशल केसेस खत्म नहीं हुआ है, 2 क्लासेस और लगेंगे, ठीक है? और थोड़ा कल मैं डबल ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मतलब कभी कभार जैसे मान लो कि मतलब ग्रैंड मदर हमको कहानी सुना रहे हैं, ठीक है नहीं, या फिर बच्चे ग्रैंड मदर से कहानी सुन रहे हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट है, ग्रैंड मदर भी है, कहानी भी है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट हो गया, तो डबल ऑब्जेक्ट होगा तो किस ऑब्जेक्ट को हम लाके सामने लाके बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। इस तरह के कुछ और केसेस हैं, इसके बारे में चर्चा होगा कल, जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। तो एडवर्टाइज हो गया। हाँ हाँ, यस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।